हर तरफ एक ही चर्चा है कि भाई स्ट्राइक कब खत्म होगा, काम कब आएगा, क्या इंडस्ट्री पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है, और सबसे मेजर पॉइंट कि वीएफएक्स इंडस्ट्री का डाउनफॉल। तो क्या है, क्या होने वाला है, और व्हाट अबाउट द स्ट्राइक, सब ये पूछ रहे। सो फिलहाल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो जो अभी भी वीएफएक्स फील्ड में हो या फिर वीएफएक्स से प्यार रखते हो। बाय द वे, मेरा नाम है रचित, आप देख रहे हैं मन की बात आपसे का एक और एपिसोड जहाँ पे मैं आपसे करता हूँ खुल के मन से बातें, वो भी कंप्लीटली अनकट। अब मैंने ये सीरीज को शुरू किया था एक दूसरे रीजन पे कि मैं अपना जो भी चीज़ें हैं मन की बातें शेयर करूँ आपसे, लेकिन ये सीरीज कन्वर्ट होके अभी हो चुका है काइंड ऑफ वीएफएक्स अपडेट्स। पर ट्रस्ट मी, मुझे ये देने में उतना ही खुशी होता है जितना आपको इसको देखने में होता है। बट मुझे कभी लगा नहीं था मैं वीएफएक्स रिलेटेड ऐसे बातें इस पे करूँगा, लाइक स्ट्राइक ये वो, बट अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। यस, आप लोगों ने सही सुना है, एक और स्ट्राइक हुआ है कनाडा में, जहाँ पे राइटर्स लोगों ने वहाँ पे भी स्ट्राइक किया है। लेकिन इतना न्यूज़ कंफर्म है कि वो स्ट्राइक उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ये लास्ट टाइम हुआ था। लेकिन एक और न्यूज़ है जो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। लाइक कल मंडे कुछ 60,000 एम्प्लॉयज़ क्रू मेंबर्स ने ये बोला है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं किया जाएगा देन सेकेंड टाइम क्रू मेंबर स्ट्राइक हो सकता है। अब ये बात कितना सच है कितना झूठ है इसका कंफर्मेशन नहीं है, तो मेरी बात को एकदम कंफर्म मत समझना। ये एक न्यूज़ है, बट ये एक और भी न्यूज़ है जो मैंने कल यूट्यूब में शेयर किया था कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताना है। लाइक ये जो स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ था ना, इट वाज लाइक इनिशियल लेवल पे एक नेक रीज़न के ऊपर शुरू हुआ था। लाइक एआई को इस्तेमाल ना करो, हम राइटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं करने के लिए सब चीज़ें को अलाउ करो ताकि हम लोग भी पैसा कमाएं और आप भी करो, ना कि एआई को यूज़ करके चीज़ों को किया जाए। ये था एक्चुअल कॉज शुरू होने का, बिकॉज एआई आया था। लेकिन धीरे धीरे ना ये चीज़ थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी ये चीज़ कंप्लीटली लाइक पर्सनल चीज़ों पे आ चुका है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो कल मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने यूट्यूब में भी शेयर किया, आप चाहो तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आर्टिकल 3 पेजेस का है। वहाँ पे एक इनिशियल में आपको एक समरी बता रहा हूँ कि उन लोगों ने ये कहा है कि इट्स लाइक ए पेंशन स्कीम। ठीक है, उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए, हाइक चाहिए, उनको छुट्टी ज़्यादा चाहिए, उनको लंबे लंबे ब्रेक्स चाहिए। तो इस सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि यार आप लोगों को ना गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए था। आप लोग बने नहीं हो ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लिए। और ये सब सिनेरियो जब आप क्रिएट करते हो, आप एक प्राइवेट फील्ड में काम करने वाले हो, आई नो प्रेशर ज़्यादा रहता है आपके ऊपर, सब चीज़ों आई कैन अंडरस्टैंड, छुट्टियाँ कम मिलता होगा, तभी तो ये प्राइवेट जॉब है। ये माइंडसेट करके हम आते हैं कि हम प्राइवेट में काम करेंगे, हमारा लाइफ और हमारा लाइफस्टाइल दोनों अलग तरीके से हमको ट्रीट करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं हैं कि 9 to 5 जॉब किए, घर आ गए, छुट्टी ढेर सारा मिलेगा। तो ये माइंडसेट रेडी करके ही हम आते हैं। तो एंड में बस था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वगैरह वगैरह जो भी एक्चुअल कॉज था। तो ये मैं कह रहा था कि ये चीज़ अभी पर्सनल बन चुका है। इनको छुट्टियाँ चाहिए, घूमने के लिए हॉलीडेज़ को अप्रूवल देना पड़ेगा वगैरह वगैरह है। तो डील तो बहुत सारे फाइनलाइज हो चुके हैं, इनफैक्ट शूटिंग्स भी शुरू हो गए जितना मैंने कहा है, और काम आने भी लगे हैं। और लोगों को एक चीज़ का डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी अगर आप लिंक्डइन में देखोगे, कुछ बड़े बड़े कंपनीज लाइक डिजिटल डोमेन ने भी ओपनिंग किया है कल। अब ओपनिंग कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि काम आया है इसलिए ओपनिंग कर रहा है। कंपनी ओपनिंग तभी करता है जब काम आने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए सीनियर आर्टिस्ट। मेरा जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरा नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है, लाइक 3 मंथ्स नोटिस पीरियड। अगर मुझे छोड़ना है तो मुझे 3 मंथ्स नोटिस दे के ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशन वो लोग करते हैं। अगर वो लोग एक जूनियर आर्टिस्ट को हायर करता है तो उसका नोटिस पीरियड 1 मंथ का होगा, मिड का 2 मंथ्स, सीनियर का 3 मंथ्स, सुपरवाइजर लेवल का 6 मंथ्स, ऐसा होता है। सो जब आप किसी को हायर करते हो आपको ये सोचना पड़ता है कि आने वाले 3 मंथ्स बाद ये काम आने वाला है, तो अगर हम इसको अभी हायर कर लेते हैं तो वो जाएगा 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड में। जैसे नोटिस पीरियड खत्म होगा, हमको ज्वाइन करेगा, तब हमारे पास भी काम होगा। सो ही और शी जब वो ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास काम होगा, तो वो काम कर पाएंगे। तो ये होता है प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कि अभी हायरिंग हो रहा है मतलब काम आ गया है, ये क्लियर बता रहा हूँ। मैं बोल सकता था कि हाँ भाई काम तो आ रहा है लेकिन इसलिए हायरिंग हो रहा है, तो टेक्निकली ये चीज़ ऐसे काम नहीं करता। अभी के हिसाब से पहले हमेशा हायरिंग चलता रहता था, मैं तेरे को रेफर कर दिया, यू कैन जॉइन लाइक दिस। बट सिनेरियो अभी चेंज हुआ है। कोविड के पहले सैलरी स्ट्रक्चर्स बहुत कम थे, कोविड के बाद सैलरी स्ट्रक्चर्स में एक बूम आया है। अब आने वाले टाइम में भी कुछ चीज़ें चेंजेस होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस वीएफएक्स इंडस्ट्री डाउनफॉल, इसके ऊपर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ डाउनफॉल और अप जाना, ऐसे स्पाइक होना,
ये सब डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, कभी जैसे स्टॉक मार्केट डाउन जाता है फिर अप जाता है, ये अभी भी वैसे ही है। अभी फिलहाल ये डाउन जा रहा है लेकिन ये अप में भी जाएगा, बिकॉज दिस इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंसान को काम के बाद एंटरटेनमेंट चाहिए। अब नाच के, गाना गा के, पार्टी करके उसके बाद बच जाता है एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़। अभी रिसेंटली मैं अभी जस्ट ये रिकॉर्डिंग के पहले मैं शैतान मूवी देख रहा था। ट्रस्ट मी, ये रिकॉर्डिंग्स मुझे करना था बिकॉज इसको मुझे रिकॉर्ड करके रिलीज़ करना है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई वॉन्ट टू एंटरटेन माई सेल्फ। तो मैं वो शैतान जो मूवी आया था वो मुझे नेटफ्लिक्स पर देखना है, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई विल शूट। तो ये मेरा माइंडसेट है कि मुझे अभी खुद को थोड़ा टाइम देना है। तो हम सब अलग नहीं हैं, वी आर ऑल सेम, ठीक है। सो एंटरटेनमेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा आने वाले टाइम पे वो आपको जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली एआई आ गया है, ये जाएगा नहीं, दिस इज़ फॉर श्योर। तो व्हाट यू रियली नीड टू डू, सिंपल आंसर। अगर ह्यूमन रेस को देखो, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, जब भी कुछ नया चीज़ें आया है बवाल मचा है, ठीक है, ऐसे ही डाउनफॉल हुआ है। लेकिन जब वो चीज़ धीरे धीरे ह्यूमंस के साथ घुल मिल गया है तो वो उस चीज़ को हम सीखने लगे। सो इट मीन्स वी हैव टू अपग्रेड। अब आप बोलोगे रजत भाई आप क्या बोल रहे हो, कैसे अपग्रेड करूँ खुद को? आफ्टर इफेक्ट्स पता है, प्रीमियर पर पता है, न्यूक सीख लिया मैंने, और क्या करूँ? ऐसे अपग्रेडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अपग्रेड इज़ लाइक मल्टीपल चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सीख लो, ताकि कल को किसी भी जगह पे आपको स्विच करना पड़े, यू कैन ईजिली स्विच। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर चीज़ को एकदम A to Z सीखो, लेकिन हर चीज़ का नॉलेज रखो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी फ़िलहाल अगर सिनेरियो देखा जाए तो हर बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर का कंपनीज़ है, लाइक फाउंड्री का न्यूक, बोरिसवेक्स का सिलवेट, ये सब लगे हुए हैं कि अगर एआई इम्प्लीमेंट होता है तो वो अपने सॉफ्टवेयर में भी एआई का कुछ प्लगइन्स या फिर कुछ एड ऑन या कुछ ऐसा चीज़ को इंट्रोड्यूस करे जिसके बदौलत हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एआई। जैसे इतना न्यूज़ मेरे पास आया है कि न्यूक के अंदर एक एआई बेस्ड चीज़ें इंट्रोड्यूस होगा वेरी सुन, जो आपका काम को ईजी करेगा टू मेक सम क्लीन प्लेट्स। जैसे कि लाइक पहले फोटोशॉप में बहुत सारे आर्टिस्ट क्लीन प्लेट बनाते थे, बिकॉज यू ऑल नो फोटोशॉप जो है वो क्लीन प्लेट बनाने में बहुत ईजीली बन सकता है क्लीन प्लेट्स, बट उसी चीज़ को अब न्यूक पे बनाना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो अभी कुछ काम चल रहा है इस पर कि न्यूक के अंदर कुछ ऐसा एआई को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आपका क्लीन प्लेट बनाने में जल्दी से जल्दी काम हो जाए। बिकॉज मैं एज ए पेंट प्रेप आर्टिस्ट बहुत बार ऐसे नोटिस किया हूँ कि क्लीन प्लेट बनाने में एक एक दिन चला जाता है और वो भी मज़ा नहीं आता। तो समटाइम्स अगर ये चीज़ थोड़ा सा एआई की हेल्प से हम वो कर पाए, सो आई बिलीव कि उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम और एफर्ट दे पाए और टाइम लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। अगर मुझे वो 4 दिन का शॉट है, मैं सपोज उसको 3 दिन में ख़त्म कर पाऊँ। और मैं ये मानता हूँ इस चीज़ में बुराई नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज़ नया आता है उसको शुरू में एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम उसको एब्जॉर्ब तभी करते जब हम उसको एज ए हेल्प लेने का सोचते। अब वीडियो सेक्शन में बहुत सारे लोग देखा है मैंने गालियाँ देते कि तेरे को तू पागल है क्या, कुछ भी बोलता है, ऐसा नहीं होगा, ये गया इंडस्ट्री। भाई मैं ये मानता हूँ वो फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैं नाम याद नहीं है, कि भाई मैंने ना छोड़ छाड़ के सेल्स पे चले गया। तो आपने सेल्स ही क्यों चुना? बहुत सारे फील्ड तो थे, सेल्स ही क्यों चुना? सो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, आप वीएफएक्स फील्ड के लिए बने नहीं हो। इस बात पे बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है। वीएफएक्स आर्टिस्ट बनने के लिए यू हैव टू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिविटी नहीं है तो जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, वैसे ही हर कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं बन सकता। अगर आप सच में वीएफएक्स आर्टिस्ट हो ना, तो कभी भी आप फील्ड को गाली नहीं दोगे। जो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है वो उस चीज़ को कभी गाली नहीं देता, भले उस चीज़ में उसको कितना भी दिक्कत क्यों ना हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन हम उसको गाली तभी देते हैं जब वो चीज़ कम्प्लीटली मेरे खिलाफ चला जाता है और मुझे उस चीज़ पे कुछ चीज़ आता ही नहीं है, लाइक चलो छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है। लेकिन अगर सच में आप वीएफएक्स से प्यार करते हो, कभी उसको गाली नहीं दोगे, उल्टा आप उसको कितना, देखो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, अपग्रेड होगा, यू हैव टू अपग्रेड। तो बेसिक मोटा मोटी जवाब ये है कि आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। सो अपग्रेड योरसेल्फ, नया नया चीज़ें सीखो। अगर आपको लगता है फ्यूचर में सो रहा आपको फ्री में बोल रहा है कि ले भाई मैं सो रहा हूँ सीखो मुझे, तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़ा तो अच्छा, ज़रूरत नहीं पड़ा तो जस्ट मूव ऑन। तो किसी भी चीज़ को सीखना अच्छी बात है, ठीक है। देन आपको डिसाइड करना है आप उसको कैसे यूज़ करोगे। एंड वन मोर थिंग, अगेन मैं कह रहा हूँ, लोग बोलते रहते हैं ना कमेंट्स पे कि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, आगे आगे देखो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आईएलएम या डिज्नी का कोई तो एक सीनियर बंदा है जो अभी रिटायर किया है, उन्होंने खुद क्लेम किया, उनका एक आर्टिकल है, कभी मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, मैंने पढ़ा था वो आर्टिकल, कि क्यों एआई रिप्लेस नहीं कर सकता वीएफएक्स आर्टिस्ट को। उतना ईजी नहीं है, ठीक है।
अब मैं ये लिख के देता हूँ, आज की डेट, आज की ये वीडियो नोट डाउन कर रखो, ये वीडियो भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, यूट्यूब भी रहेगा। कभी फ्यूचर में ये नोटिफिकेशन आपके पास आया, तब ये वीडियो अगर आप देख रहे हो आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद, मेरा बात को लिख लेना, ये बात सच है। तो 2 टाइप का लोग हैं, एक मेरे साथ है, दूसरा मेरे खिलाफ है। जो लोग खिलाफ हो उनको मेरे तरफ से थैंक यू, और जो लोग मेरे साथ हो उसको मतलब उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। बाय द वे, सभी मेरे ऑडियंस हो जो प्यार करते हैं उनको तो थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो के थ्रू बस यही कहना था कि किसी भी चीज़ का डाउनफॉल होता है तो वो फिर अप में भी जाता है। कोविड के बाद स्पाइक हुआ, अभी वापस से कुछ आने वाला है, सरप्राइजेस बहुत सारे। सो होप फॉर द बेस्ट, काम करो एंड काम सीखो। मैं रजत आऊँगा अगले हफ्ते ऐसे ही एक और वीडियो लेके। बाय द वे, आप किस टाइप का वीडियो चाहते हो इस चैनल से, इस टाइप का कंटेंट, और किस टाइप का कंटेंट एज ए ट्यूटोरियल आप पसंद करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ ताकि मुझे भी पता चले व्हाट ऑडियंस आर डिमांडिंग फ्रॉम माय चैनल। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VFX वर्ल्ड।